नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। भारत और यूरोपीय यूनियन आज नई दिल्ली में होने वाले एक बड़े शिखर सम्मेलन में अपने बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए की बातचीत पूरी होने का औपचारिक ऐलान करने जा रहा है। ये समझौता करीब 20 सालों की लंबी बातचीत के बाद तय हुआ है और इसे भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक सफलता माना जा रहा है। तो मोदी वॉन डेर लेयन की शिखर बैठक आज होने जा रही है। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की मेजबानी करेंगे। इस बैठक में व्यापार के साथ साथ रणनीतिक रक्षा साझेदारी और साथ ही लोगों की आवाजाही यानी कि मोबिलिटी से जुड़े ढांचे पर भी सहमति बनने की उम्मीद है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि भारत यूरोप यूनियन एफटीए की बातचीत सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौता भारत के नजरिए से संतुलित और भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे भारत की यूरोपीय अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। उनके मुताबिक समझौते के दस्तावेज की कानूनी जांच यानी कि लीगल स्क्रबिंग चल रही है और सभी औपचारिकताएं पूरी होते ही इस साल इसे साइन किया जा सकता है और अगले साल की शुरुआत में ये लागू हो सकता है। भारत में से केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी और यूरोपीय यूनियन में यूरोपीय संसद की मंजूरी लेनी होगी। तो देखिए, गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रही उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारत यूरोपीय रिश्तों को रणनीतिक बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया और कहा कि एक सफल भारत दुनिया को ज्यादा स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है। वही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहले ही इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स बता चुके हैं और इसकी बातचीत 2007 में शुरू हुई थी, जिससे ये भारत की सबसे लंबी व्यापार बातचीत में शामिल है। ये एफटीए कुल 24 अध्यायों में है, जिसमें सामान का व्यापार, सेवाएं, निवेश शामिल है। इसके साथ ही निवेश सुरक्षा और जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई पर भी अलग समझौते पर बातचीत चल रही है। आपको सबसे पहले बताते हैं कि आज का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है। दरअसल कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11:10 यानी कि अब से कुछ ही देर में राजघाट पर श्रद्धांजलि से होगी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैदराबाद हाउस में बैठक होगी। इसके बाद दोपहर करीब 1:15 बजे संयुक्त प्रेस बयान जारी किया जाएगा और शाम को वॉन डेर लेयन बिजनेस इवेंट उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगी। तो भारतीय निर्यातकों को इससे क्या फायदा होगा, ये भी आप समझिए। इस समझौते से कपड़ा, चमड़ा, ज्वेल्स और आभूषण, केमिकल, मशीनरी जैसे सेक्टर को बड़ा फायदा मिल सकता है। यूरोपीय यूनियन में अभी कई श्रम आधारित उत्पादों पर करीब 10% तक शुल्क लगाया जाता है, जो एफटीए के बाद कम या फिर खत्म हो सकता है। वहीं अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ से वैश्विक व्यापार प्रभावित है। ऐसे समय में भारत के लिए यूरोप जैसे बड़े बाजार तक आसान और पहुंच बेहद अहम मानी जा रही है। इससे भारत को नए बाजार मिलेंगे और चीन पर निर्भरता भी कम होगी। तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत यूरोप के बीच कुल व्यापार 136.53 अरब डॉलर का रहा है। ऐसे में भारत का सरप्लस 15.17 अरब डॉलर रहा। तो यूरोप भारत का सबसे बड़ा सामान व्यापार साझेदार है और भारत के कुल निर्यात का करीब 17% हिस्सा यूरोप को जाता है। यूरोपीय संघ समझौते के साथ एनडीए सरकार 2014 से 8 प्रमुख व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूएई, ईएफटीए ब्लॉक और मॉरिशस के साथ हुए समझौते भी शामिल हैं। तो आज की ये डील काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज होने वाली ये एक बड़े शिखर सम्मेलन में एक बहुत बड़े समझौते के साथ ही मदर ऑफ ऑल डील्स पर मुहर लगने जा रही है। फिलहाल इस खबर पर आगे भी कई अपडेट्स सामने आएंगी, वो भी आप तक साझा करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।